दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में। ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको रेड रेड टिक दिख रहा है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाने का कोशिश किया था, बट वो वीडियो में क्या हुआ कि साउंड कैच नहीं हुआ या फिर क्या माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण ये मतलब मैंने एक्सप्लेन पूरा दे दिया। जब चेक करने बैठा तो देखा साउंड आया ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों फिर से इसको मैं स्टार्ट करता हूं। और ये दोस्तों जो वीडियो है, ये वीडियो सोंद माटी किताब का चौथी कहानी जिसका नाम है माइकल लॉर, उनके मतलब माइकल लॉर हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर अगर आपने नहीं देखा तो ग्रामर की वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी लगा दिया है। 24 से 25 वीडियो है दोस्तों। ठीक है, फिर से दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लास 5 है, यानी सोंद माटी किताब जो चल रहा है उसमें ये पांचवा वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें से हम लोग कहानी कितना पढ़ रहे हैं, चौथा कहानी पढ़ रहे हैं, माइकल लॉर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य पात्र। तो दोस्तों इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो मुख्य पात्र है सुरजा, सुरजा के माए। ठीक है, सुरजा और सुरजा के माए। सुरजा का माए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कहानी स्टार्ट हो रहा है उसमें सुरजा का माँ से पहले कहानी मतलब स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सुरजा के माए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हमर आंख बाबा फड़को जरूर कुछ व्यस्त बात सुने मिलतो। यानी यहाँ जो सुरजा है मेन कैरेक्टर है, उसकी मम्मी बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि आज हमर बाया एकटा फड़को, बाया इस आंख को बोलते हैं दोस्तों, तो बाया एकटा फड़को हो तो आज कुछ जरूर भालो बात या बेस्ट बात सुनने को मिलता है। ठीक है, वो बेस्ट बात सुनने के मिलता है। गांव देहात में क्या होता है दोस्तों कि अभी भी आप चल जाइएगा, 2-4 लोग अगर ऐसा कुछ होता है, आंख थोड़ा फड़कता है तो आपको उसमें सब बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुरजा की मम्मी भी यही सोचती है कि कुछ आज अच्छा न्यूज मतलब सुनने को मिलेगा क्योंकि उनका बायां हाथ फड़क रहा है। फिर क्या होता है, सुरजा आवा है और कहा है कि ये जिंदगी कोनो ठेकान नहीं, हमने केहू के बाहर जाके कमोए होते। यानी क्या हुआ, उसी टाइम सुरजा घर के अंदर आता है और अपनी मम्मी से बोलता है, क्या बोलता है, जिंदगी कोनो, जिंदगी मतलब जिंदगी का, कोनो मतलब कोई, ठेकान मतलब भरोसा, या फिर देखिए मैंने लिख दिया था पहले भी, भरोसा और नाय मतलब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमनी केहू के बाहर जाके कमाए होते हैं, और हम लोग में कोई भी जाकर घर में मतलब घर से बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बात सुनकर जो सुरजा की मम्मी है थोड़ा सुन्न हो जाती है, थोड़ा सुखबुगा जाती है। क्यों सुखबुगा जाती है, तो देखिए हमर एगो बेटा है, हमर एगो बेटा, और वो हमर से दूर चल जीते, ई हमर से ना सहायते मनी मन। अब सुरजा की मम्मी जो है वो मनी मन क्या सोचने लगती है, एक तो मेरा एक ही बेटा है, एक बेटा मतलब एगो बेटा, ठीक है, एक लोता, वो हमर से दूर चल जेते, वो हमर से दूर चल जेते, बोलते हैं हमरी के एक हमर आचर के बेटा, मतलब मेरे गोदी का एक ही बेटा और वो भी चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो हम ये बात को सहन नहीं पाएंगे। और ये सुरजा की मम्मी बोल रही है नहीं, ये क्या कर रही है, मनी मन सोच रही है। फिर आइए बेटा, देखिए सुरजा की मम्मी बोलती है, ये भी सुरजा की मम्मी बोलती है, फिर ये सुरजा की मम्मी बोलती है, क्या बोलती है, बेटा हम तो पाकल आम नियर ही हो, कब टिंगर या तूड़ जीवो पक्का तो ना जो। इसका मतलब क्या बोलती है, यहाँ पहले मीनिंग समझते, बेटा हम तो पाकल आम मतलब पका हुआ आम, नियर मतलब होता है जैसा, हियो मतलब होता है होना। ठीक है, कब टंगड़ या तूड़ मतलब मर जाना या खत्म हो जाना। ठीक है, पक्का तो ना जो, ये इसका मतलब होता है। बोलती है उसकी मम्मी, सुरजा की मम्मी, बेटा हम तो पाकल आम ही, मतलब मेरा तो उम्र हो चुका है, हम कभी भी मर सकते हैं, हम कभी भी मर जाएंगे। ठीक है, टांग तूड़ मतलब टिंगड़ मतलब मरना, तूड़ मतलब भी होता है मरना, तो हम कभी भी मर जाएंगे, इसलिए पक्का तुम बाहर मत जाओ। ठीक है, फिर बोलती है सुरजा की मम्मी बोलती है, अपन बाप माई के तो एगो बेटा, लमा हृदय चाकर छाती और माथा घुमचा चूल। यहाँ पर क्या बोलना चाहती है, यहाँ पर उसकी मम्मी बोलना चाहती है मतलब अपना बेटा के बारे में, सुरजा के बारे में बता रही है। क्या बता रही है कि अपन माई बाप के, यानी हमनी के, हमर और अपन बाप के तो एगो बेटा लागी और एके दो बेटा मतलब एगो बेटा लागी, और लमर दे, लमर मतलब होता है लंबा, लमर मतलब क्या होता है, लंबा,
लंबा, ठीक है। यहाँ पर क्या सूर्या के बारे में बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसा है। तो लंबा देह है। चाकर छाती, चाकर छाती का मतलब होता है चौड़ी छाती, और आर मतलब और, माथाए घुमचा चूल, माथाए मतलब सिर पर, घुमचा मतलब करली या फिर घुंघरेला बाल। तो देखने में क्या है, सूर्या का कुछ इस टाइप से देखने, मतलब वो दिखने में ऐसा है, ठीक है। और ये उसकी मम्मी बोलती है कि तुम इतना अच्छा है, लंबा चौड़ा है, तुम चाहो तो यहाँ भी काम कर सकता है, बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे फिर बोलता है सूर्या के माप, सूर्या के बाप ओकर ज्ञान भैया पहले मर गेलथिन। यहाँ पर जो सूर्या की मम्मी बोलती है कि सूर्या का जो बाप है ओकर ज्ञान भैया पहले, ज्ञान भैया पहले मतलब बहुत ही छोटा होगा सूर्या, तभी उसके पापा क्या हुआ था, पापा क्या हुए थे, मर गए थे, मर गए, ठीक है। उसके पापा मर गए। तो उसके बाद क्या होता है, फिर बोलती है जब उसका ज्ञान नहीं हुआ था, तो ज्ञान कितना साल में नहीं होता है, 1.5-2 साल का होगा, उस टाइम ज्ञान नहीं होता बच्चा लोग को, तो उसी टाइम उसके पापा क्या हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। सूर्या जब ज्ञान भेल तब अपन बाप के याद कर करके लुरु पतरु भेजाल, मिंटू अपन माई के देख के हिम्मत बांध ले, ठीक है। यहाँ पर बोलना चाहता है कि सूर्या का जब ज्ञान हुआ मतलब वो थोड़ा बड़ा हुआ, वो जानने लगा कि उसके पापा नहीं है, तब वो क्या होता था, बहुत रोता था, रो रो के अपना हालत खराब कर लेता था। लिरु पतेरु मतलब होता है अपना हालत खराब कर लेना, रो रो के हालत खराब कर लेना, या कोई भी चीज को सोच सोच के हालत खराब कर लेना। तो याद कर करके लुरु पितरु भेजा है, मिंतु मतलब किंतु या परंतु या लेकिन अपन माई के देख के हिम्मत बांध ले है। जब वो अपना मम्मी को देखता था सूर्या, तो मन में थोड़ा सा हिम्मत बना लेता था कि मेरी मम्मी अभी जिंदा है, मेरा सहारा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पतेरु मतलब होता बहुत याद करना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सूर्या परिवार का खाटो। अब यहाँ पर सूर्या का फैमिली के बारे में, उसका परिवार के बारे में बताया गया कि कितना परिवार है। तो सूर्या परिवार खाटो परिवार, यानी सूर्या का परिवार जो था बहुत ही कम था, बहुत ही कम लोग थे। कौन कौन लोग थे, 4 लोग के घर, मतलब ये जो घर था वो 4 लोग का था। 4 लोग कौन कौन था, सूर्या था, सूर्या की मम्मी थी, सूर्या की कन्या मतलब उसकी पत्नी थी, और सूर्या की मतलब सूर्या का बेटा था जिसका नाम क्या था, नरेना, ठीक है। नरेना कितना साल का है दोस्तों, 1.5 साल का, शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सूर्या मन मंगरा जैसन, सूर्या मन, अच्छा यहाँ एक छूट गया, छोट मोट एगो घर हले और एगो छोट बाड़ी, यानी उसका परिवार 4 लोगों का परिवार था। उसका एक जो घर था, झोपड़ी का घर था, जिसमें छत पर क्या लगाया हुआ था, खिजूर और ताल का जो पत्ता होता उसका लगाया हुआ था, और उसका एक मतलब एक छोटा सा बाड़ी था जिसमें सब्जी उब्जी उगाते थे, ठीक है। सूर्या मन मंगरा जैसन पूरब में जाए के पैसा कमाए खजा है। अब ये मंगरा कौन है, तो सूरजा का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम है मंगरा। वो कहाँ, पूरब में जाता है। अब झारखंड का ये कहानी है दोस्तों, तो झारखंड का कहानी पूर्वी और कौन होगा, कोलकाता होगा। तो ये कोलकाता में काम करता था मंगरा, उसका दोस्त था, ठीक है। तो मंगरा को देखकर मतलब सूर्या का भी मन करता था कि वो पूरब में जाकर थोड़ा सा उस पैसा कमाए, पूरब जाए पैसा कमाए, ठीक है। फिर क्या होता है, सूर्या अपन माई के बुझवालक ढेर कोशिश कर ले, सूर्या अपन माई के बुझवालक ढेर कोशिश कर ले, मिंतु माई नहीं बुझले, यानी सूर्या अपना मम्मी को बहुत समझाने का कोशिश करता है कि पूरब में जाएंगे, पैसा कमाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हम लोग का घर का स्थिति सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अपना मम्मी को समझाने में असफल रहता है। वो बहुत बार कोशिश करता है, फिर भी अभी अब असफल रहता है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, तो और बाप गिरजा। देखिए दोस्तों, ये जो गोल गोल कर रहा है ये सूर्या के बारे में बताया गया है, या सूर्या बोल रहा है ये चीज। और जो टिक लगाया हुआ है, यहाँ भी जो टिक लगाया हुआ है, ये सब सूर्या की मम्मी बोल रही है। तो यहाँ भी मैंने टिक लगा दिया है, यानी सूर्या की मम्मी। तो और बाप गिरजा बाबू घर है, खट खट के मर गेलो, मैं तो हम कबू भीख मांगे तो नहीं होले, यानी तुम्हारे पापा, तुम्हारे जो बाप है वो, तुम्हारा पापा जो है वो गिरजाघर। अब गिरजा कौन है, गिरजा बाबू गांव का जमींदार है। तो गिरजा बाबू का घर में तुम्हारा बाप खट खट के मर गया, इतना दिन में कभी भी हमको भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि तुम यहाँ भी रहकर कमा सकता है, यहाँ भी बहुत सारा पैसा है जो हम कमा सकता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, तोर बिना तोर बेटा हदिया जीतो, यानी तोर बिना तोर बेटा हदिया जीतो। इसका मतलब क्या होता है कि तुम अगर नहीं रहेगा तो तेरा जो बेटा है वो हदिया जाएगा। हदिया जाएगा मतलब वो बिगड़ सकता है या फिर बहुत लोगों का मतलब सामना नहीं कर सकता है, ठीक है। वो हदिया जाना मतलब एक तरह का अंदर से डर जाना होता है। तो बहुत सारा चीज वो अपना लाइफ में करना चाहेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम नहीं है इसके पास, इसीलिए, ठीक है। ये कौन बोलता है? ये सुरजा की मम्मी बोलती है। फिर बोलती है सुरजा का मन में भीतरे, यहाँ पर कवि जो है वो बताते हैं कि सुरजा के पांजर भीतरे ये बात घुस गए कि मंगरा रकम या वो कमाइते। तो कहीं ना कहीं ये बात उसका पंजरे मतलब होता है ये रिब्स जो होता है, लंग्स के ऊपर जो हड्डी होता है, चेस्ट का हड्डी, उसी को हम लोग पांजर बोलते हैं, ठीक है। और भीतरे मतलब होता है अंदर। तो सुरजा का वत्र मतलब दिल में, उसका बात जो है वो दिल में कहीं ना कहीं ये घुस गया था। क्या घुस गया था? कि इसको किसी भी हालत में मंगरा जैसा है पैसा कमाना है। किसके जैसा? मंगरा जैसा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बोलता है, आगे कहानी में है, गिरजा बाबू घरे खट खट के की मिल लो। ये जो बोलता है, ये कौन बोलता है? ये सुरजा बोलता है। सुरजा क्या बोलता है कि गिरजा घरे खट खट के की मिल लो, की जब मिलो हो, ये सरकार एक दिन के छुट्टी दे है, मैं तो गिरजा बाबू घर एको दिन के छुट्टी नहीं दे है। अब जमींदार है, क्या होता है कि गांव घर का है, वो जमींदार के वहां काम करता है, तो वहां सुरजा ये बात बोलता है कि सरकार भी एक दिन का छुट्टी देता है लेकिन गिरजा बाबू का घर में एक दिन का भी छुट्टी नहीं है। और अपना मम्मी को टोंट मारते हुए और मतलब गुस्सा से बोलता है कि खाए कर तो कलवा दे तो और बस 2 पहिला जोनरा। इसका मतलब है कि दोपहर का खाने के लिए देगा और 2 पहिला जोनरा। पहला दोस्तों क्या होता है, गांव देहात में नापने का, चावल गेहूं ये सब नापने का, गेहूं नापने का एक छोटा सा यंत्र है, यंत्र नहीं बोल सकते, एक साधन है, एक कटोरी की तरह रहता है, उससे नापा जाता है, उसको हम लोग पहिला बोलते हैं, ठीक है। तो गिरजा यहाँ पर बोलता है कि 2 पहिला जोनरा मिलतो और दोपहर के कलवा मिलतो, बस और कुछ नहीं, और कबू आकर छुट्टी नहीं, ठीक है। तो गिरजा इसलिए वहां काम नहीं करना चाहता था। फिर आगे क्या है, फिर ये भी जो लाइन है ये कौन बोलता है? सुरजाई बोलता है। क्या बोलता है? हम इसन जिंदगी नहीं चलाए पारबो, हम पूरब जाइबो ते जे ऋण सब चुकाए पारबो आर तहनी घरे दिया बाती करे पारबा। ये जो सुरजा अपना मम्मी को बोलता है, क्या बोलता है कि हम इसन जिंदगी नहीं जिए पारबो, हम इसन जिंदगी नहीं जिए पारबो, हम पूरब में, पूरब बोले तो कलकत्ता, हम पूरब जीवो तेज ऋण मतलब जो भी तुम्हारा हम लोग का ऋण है उसको हम जाएंगे पूरब में जाके कमाएंगे और जो ऋण है उसको मतलब खत्म करेंगे। उसके बाद तुम लोग भी जो घर के, तुम लोग भी घर में अच्छा से दिया बाती कर सकेगी। दिया बाती का मतलब होता है ठीक से घर चला सकेगी, घर चलाना, ठीक से घर चला सकेगी। अब देखिए फिर सुरजा बोलता है, क्या बोलता है? कायल, अभी देखिए दोस्तों सुरजाई बोलता है, कायल मंगरा देख, कल मंगरा को देखा था, हम सकपकाई गेली, गाल मुंह सब बेस बह गेलो, बेस बह गेलो मतलब उसके बारे में बात हो रहा है, मंगरा के बारे में। और घर कैसन संभल गेले, अपन माय के, कन्या के और बेटा के झमरा खातिर आइन दलत है, आइन दल झमरा खातिर सामान आनल है। यानी कल जो दोस्तों था, कल क्या था, कल जो था वो क्या देखा, किसको? ये अपना दोस्त को देखा जिसका नाम क्या था? मंगरा। मंगरा को देखा तो मंगरा को देख के वो बोलता है कि वो अब बेस बेगलो, ओकर गाल मुंह सब फूल गए, वो बेस बेगलो देखाई में, और वो अपन माए खातिर, अपन कन्या यानी पत्नी के लिए, और अपन बेटा केकरा, अपन बेटा कौन है? इसका बेटा, इसका बेटा है दोस्तों झमरा। यहाँ भी मैंने बता दिया था कि मंगरा का बेटा है झमरा, ठीक है। तो अपन बेटा झमरा खातिर वहां से पूरब से बहुत सारा सामान आन लय, और घर तक पूरा संभली गए। और ये भी साथ में बोलता है कि वो 3 साल तक वहां गए ता फिर भी और 3 साल नहीं भेले और घर संभली गए। तो हमको चाहे हमरो घर संभल जीते, ठीक है दोस्तों। फिर बोलता है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ अपना मम्मी को समझाने के लिए, सुरजा अपना माँ को समझाने के लिए, अपना माई को समझाने के लिए वो बात बताता है जो उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उसका घर यानी गिरजा बाबू का घर नहीं जाना चाहता है। बोलता है, निर्जा बीमार, गिरजा बाबू के 5 पैसा मांग ली। क्या होता है कि नरेना कौन है? सुरजा का बेटा। एक बार नरेना बीमार पड़ जाता है और उसके पास 1 रुपया भी नहीं रहता, तो वो गिरजा बाबू का घर जाता है, उसका पैर पड़ता है
₹5 पैसा मांगता है, लेकिन वो डांटता है और बोलता है कि यहाँ कोनो पैसा फर रहा है क्या? फर रहा मतलब लगा हुआ है क्या? हाँ, जो डेली डेली आ जाता है तुम्हारा बाप को, यानी सुरजा का बाप को, तुम्हारा बाप को कितना पैसा उधार दिए वो तो पहले चुकाओ, और तुमको जहां तुमको पैसा नकदी देता वही काम करो। तो इस बात से क्या होता है, कहीं ना कहीं बात तो बहुत गुस्सा आता है सुरजा को, और सुरजा यही बात अपना मम्मी को बताता है, तो उसकी मम्मी एकदम सांप की टीला की तरह हो जाती है। सांप का टीला कैसा होता है? एकदम सुतुर, नो हिल, मतलब सांप का टीला दोस्तों मिट्टी का बना बना के इतना ऊंचा टाइप का होता है वो टीला, मतलब क्या होता है? बेजान। तो उसकी मम्मी जैसे ही ये बात सुनी वो थोड़ा बेजान, एकदम मतलब शांत हो गई। अब क्या होता है, इसलिए वो सुरजा जो है वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां जो है पैसा के लिए भी मांगना पड़ता है, उसकी वजह से भी सुना देता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसीलिए वो गिरजा बाबू का घर नहीं जाना चाहता था। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि रात भर बीतले, यानी अब रात भर उसका मम्मी उसको समझाने का कोशिश करती है कि नहीं जाए तो पूरब यानी कोलकाता नहीं जाए तो, बट ये नहीं मानता, लेकिन ये नहीं मानता है। बिहाने सुरजा लदरा गदरा बांध फीट भय गया, लदरा गदरा बांध फीट भय गया मतलब वो रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया? वो इसलिए रेडी हो गया क्योंकि उसको उसी दिन निकलना था, किसके साथ? मंगरा के साथ। तो वो कहीं ना कहीं वो अपना मतलब अपना बोरिया बिस्तरा बांध, लेदरा गेदरा मतलब बोरिया बिस्तरा, ठीक है। और फिट वेगल का मतलब होता है कि वो खुद तैयार हो गया। तो बिहार में यहाँ लिखा होता है कि बिहार ने मुर्गा बांध दले कोकरन कहले, तखन सूर्या उठलो आपन लेदरा गेदरा बांध लो और खुद फिट भे गेलो। अकर कन्या है, उसकी पत्नी साथ क्या करती है कि बासी भात मुनगा साग साथ में बांध दे, मतलब बासी भात और मुनगा साग एक कटोरा में देकर बांध देती है और उसको दे देती है। उसके बाद सूर्या सब पैक करने के बाद एक बार अपना पत्नी के पास और एक बार अपना मम्मी के पास जाता है और मम्मी से आखिरी बार क्या बोलता है कि धौर बांध मतलब धीरज रखिए, ठीक है, हम फिर आएंगे, फिर आए हमें फिर आए मतलब तो धीरज रख, हमें फिर आइबो और आइबो तो हमें पैसा लेके आइबो, सब ऋण गिला चुकाइबो और साथ ही साथ हमरा जे घरे के जो दिक्कत है उठाओ ठीक भेजितो। तो तय मतलब उतना परेशान नहीं भे, उतना दिक्कत नहीं रहे, तो ठीक से रहे। और ये बोल के सूर्या चला जाता है। तो दोस्तों कहानी हम लोग का इतना ही दूर था। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं देखता हूं कि अनसब्सक्राइब लोग जितने भी हैं आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको खोजना ना पड़े, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे जाए, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत बार मेहनत करते हैं दोस्तों, आपको दिखता भी है, बट आप अगर फील करते हैं कि आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर सकते हैं। और कैसा लगा ये कहानी हमको जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।